गाड़ी प्रभु लोग के देती पाई कंदमूल फल रखिए बेर लाके प्रभु बेर का सीजन है बोर आए हुए बढ़िया अच्छे बोर खाओ खाते खाते उसने या बोर खटा है चाटियो बेटो प्रभु यो खाओ सभी ने झूठे बेर प्रभु ने खाए जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखी जात पात ऊंच नीच मन से और स्वभाव से होती उच्च कुल में जन्म लेके भी आपके कर्म चाकाल जैसे हैं कर्म खराब है तो आप उच्च कहलाने के अधिकारी नहीं है उसका मन अच्छा था पर तो भी मर्यादा रखी लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए उन्होंने मर्यादा रखी और हालांकि लक्ष्मण जी के 12 साल तक कुछ खाना भी नहीं था पर उन्होंने कहा यह झूठा बेर नहीं धीरे से उन्होंने फेंक दिया होंगे बेर की गुठली वहां से टकरा कर पर्वत पे जाके गिरी तो उसकी वो जड़ी बूटी बूटी थी संजीव की जो लक्ष्मण जी को घोड़ के पिलाई थी क्यों हो गए थे उस समय वही बेर काम आया लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए कि भाई मेरे व्रत है 12 साल का मैं नहीं खाऊंगा प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से वो बेर अर्पण किए और उनको खाए चोरी पानी बैठाड़ी प्रभु लोक की देती बाड़ी अदम अदम अति नारी तियो में अंदम मति मन करता ये प्रभु में अदम हूँ उसमें भी स्त्री हूँ और बुद्धि भी नहीं है ज्यादा मेरे कुछ नहीं आता प्रभु ना आपकी विनती कर सकती हूँ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ भगवान ने कहा अरे सबरी तू बादल लेके आ 9 तरह की भक्ति होती है देखो भगवान अपनी भक्ति बता रहे खुद भगवान श्री राम ठाकुर जी खुद बता रहे कि मेरी 9 भक्ति कौन कौन सी नवदा भक्ति बता रहे प्रथम भक्ति संतन कर सकता पहली भक्ति नवदा भक्ति बताइए श्री राम पहली भक्ति बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर सकता पहली भक्ति संतों का संग करो पहली भक्ति संतों का संग रहेगा संग अच्छा रहेगा अपने आप ही धीरे धीरे आपका आचरण सुधरता जाएगा सुधरने लग जाएगा संगत से सुधरते अगर आपकी संगत गलत है शराब के साथ में बैठोगे तो निश्चित रूप से आप किसी संत के साथ में बैठोगे कुछ न कुछ अच्छी बात मिलेगी आपको तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरा रति नाम कथा दर्शन दूसरी भक्ति ये है कि समय में मेरी कथा और प्रसंग को सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए या चर्चा करनी चाहिए सत्संग कलयुग में सत्संग प्रधान सत्संग का मतलब अच्छे व्यक्ति की संगति करो और 4 जने मिल के बैठ जाओ हरी बारी कटी को फालतू की व्यर्थ की बातें करने में क्या मतलब है अपन किसी की भी बात कर लेंगे किसी की भी बुराई कर लेंगे उसने ये क्या बहुत गलत किया उसने ये क्या बहुत अच्छा उससे अपने को क्या मिलेगा काम धंधे की बात करो समय मिले प्रभु के गुणों की चर्चा करो अब अपन कहते हैं कि आप तो तकलीफ में है अरे आप ठाकुर जी के नाम की चर्चा करोगे आप श्री राम के नाम की चर्चा कर रहे हो महादेव जी के नाम की चर्चा कर रहे हो बार बार आपकी जीवा पे नाम आ रहा बार बार आ रहा पूरे जीवन में 1000 बार आ गया 2000 आपका फिक्स हो गया डिपोजिट हो गया 1000 बार नाम डिपोजिट हो गया अगले जन्म में वापिस हो गए तो वो 1001 होगा अब बहुत से इधर पूर्व जन्म किसने देखा एक छोटी ही सी बात है आपने कई बार देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जो चलना और बोलना जैसे ही सीखता है 3 साढ़े 3 साल का बच्चा उसमें अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं वो रामायण के श्लोक में बोलने लग जाता है किसी भी चीज को जल्दी कैच कर देता है बहुत जल्दी सीख जाता है रामायण के श्लोक बोलने लग जाता है गीता जी के श्लोक बोलने लगता है रामायण तो भाई ये बोल रहा वो बोल रहा बहुत सी ऐसी भक्ति की बातें वो करने लग जाता है कई बार आपने देखा होगा गली में मोहल्ले में गांव में इस तरह के विलक्षण बच्चों को देखा होगा जो दूसरे 5 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चे नहीं कर पा रहे वो कैसे केस कर रहा कैसे कर रहा क्योंकि पूर्व की भक्ति उसकी रुकी हुई है पिछले जन्म की रुकी हुई है वो वहीं से आगे चल रही है
जो आधुनिक पढ़े हैं वो कभी शरीर में वापिस नर्सिंग क्लास में भर्ती हो, लेकिन जो आध्यात्म है जितना आपका हो गया है, जितना आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है, अगले जन्मों में उससे ही आगे बढ़ोगे। चाहे किसी भी योनि में किसी भी में जन्म लेना क्यों नहीं पड़े, आपके कर्म के अनुसार। तो इसलिए सत्संगत, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगत से ही आप अच्छे बन सकते हैं। आपकी पहचान आपकी संगत है। एक बात ध्यान रखो भाइयों बहनों, आपकी पहचान ही आपकी संगत है। अच्छे लोगों के बीच में, बड़े लोगों के बीच में, साधु संतों के बीच में, मान लो दिन में आप अच्छे बड़े व्यापारियों के बीच में बैठ हो गई आपकी, उनके साथ भी बैठते हो, उनके साथ में काम करते हो, उनके साथ में चर्चा करते हो, तो लोगों में यही रहेगा कि भी कोई बड़ा बिजनेसमैन है, बन गया है या बन रहा है। और सत्संगति करोगे तो आपकी संगति, आपकी पहचान वैसी होगी। तीसरा भक्ति, अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरा भक्ति अमान। तीसरी भक्ति ये है कि मन से गर्व को, घमंड को त्याग कर अपने गुरु की सेवा करना। किसी को भी गुरु पकड़ लो जो समर्थ हो, सक्षम हो, उसको गुरु पकड़ो। गुरु ऐसा नहीं पकड़ना कि देख लीजिए के चलो बढ़िया बेरा वालों, बेटा आज गुरु दक्षिणा चढ़ाना है, योग का देखा मत। गुरु देख के सोच समझ के पकड़ो। संगत और गुरु दोनों का महत्व एक छोटी सी कथा समझा रहा हूं, उसमें आ जाएगा। एक बार एक जंगल में ब्राह्मण देवता कहीं जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे। भक्ति के हिसाब से कुछ सत्संग करेंगे और कुछ मांग के लाएंगे तो कुछ लेके आएंगे। तो वो दूसरे गांव में जा रहा था, बीच में जंगल पड़ा। जंगल में एक शेर सोया हुआ था। एक पेड़ की डाल पे हंस बैठा हुआ था। हंस जो समुद्र में मोती चुगता है, सिर्फ तो मोती ही चुगता है। हंस की ये खासियत है, उसको कटोरे में दूध में पानी डाल के पिला तो वो दूध को पी लेगा, पानी छोड़ दे, पानी नहीं कटोरे में रख दे। हंस ने जब देखा, कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, हंस ने जब देखा कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं और ब्राह्मण देवता को ये शेर खा जाएगा, तो उसने शेर को का माइंड डाइवर्ट किया। शेर को कहा, क्या भाई शेर भाई, जिंदगी भर दूसरों लोगों को मारते हो, जानवरों को मारते हो, पाप करते हो, कभी गुरु किया नहीं किया? यार मैंने कभी गुरु नहीं, गुरु कर ले वरना अगले जन्म में और गडूरा बनेगा। अभी तो शेर की तो क्या करूं, रुक मैं गुरु तलाशता हूं। थोड़ी देर बाद बोला, एक ब्राह्मण देवता है, उसको गुरु बना। शेर वहां पे आया। जैसे ही वो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को देख, शेर को देख के ब्राह्मण डरने लगा। शेर उसके पांव में जाके गिर गया। शेर उसके पांव में गिर गया कि आप मेरे गुरु जी हो, मैंने कभी गुरु नहीं किया। ब्राह्मण को भी हुआ, चलो लगा चलो गुरु उपदेश दिया, उसको गुरु मंत्र दिया कि अब दक्षिणा में क्या दो। तो शेर तो क्या जंगल में किसी को भी पकड़ लेता, शिकार करने, राजा का लड़का आया, कोई भी आया, तो उसके गहने ताकि वगैरह जो थे ना, वो तो उसकी गुफा में पड़े रहते। शेर के किस काम के, लाके सारे गुरु जी को दे दिए, गुरु जी ये रखो। गुरु जी खुश हो गए, घर पे आए। कुछ समय उन गहनों से वगैरह अच्छा निकला, धीरे धीरे धन खत्म हुआ। तो गुरु जी के मन में एक दिन वापिस आया कि चलो चेले के पास चलते और ले आएंगे। अब गुरु जी वहां पे जा रहे थे, दुर्भाग्य से उस दिन पेड़ की डाली पे हंस नहीं बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था। कौवा बैठा रहता, शेर के आसपास ही घूमता, शेर शिकार करे थे, झूठे रपट को भी मिल जाता। उसने कहा, शेर भाई, हाँ बहुत से जानवरों को मारा, कभी इंसान का शिकार किया है क्या? नहीं किया, आ रहा है। अब जैसे ही वो ब्राह्मण वहां पे आता है, शेर ने कहा इंसान आ गया मारने के लिए, पंजा उठा था शेर। हो ब्राह्मण के भाई भाई गुरुजी उपदेश। शेर रुक गया। शेर ने कहा, हंसा उड़ सरवर गया,
उस डाली पर बैठा काग, चले जाओ गुरुजी आपके फूटे बाल। गुरुजी आप चले जाओ। शेर कभी किसी का चेला नहीं होता है, किसी का चेला नहीं, वो तो संगत का असर था। उस समय हंस था, उसने मेरे को इस तरह से माइंड डाइवर्ट किया, तो मैं आपका शिष्य बन गया, भेंट दे दी। अब उसी डाली पे कौवा आगे बैठा है, तो उसने आपको मेरे को शिकार के रूप में बताया। शेर कभी किसी का चेला हुआ ही क्या है, वो एक हो ही नहीं सकता गुरुदेव, आप तो बता रहो और आइंदा इस जंगल में नजर मत आना वापिस। तो ये है संगत का असर। आप प्रैक्टिकली देखना, जाके बाहर किसी औरत के सामने रोने लग जाता, मेरी सास ने मेरे को आज डांटा। मंद बुद्धि वाली होगी, घर तोड़ने वाली होगी, वो भी कहेगी अरे मास्टर मुंह मना करेगी तो मेरी चीज को ऊपर तोड़ा तो और घर दिखाएगी, यही चीज। और जो घर तोड़ने वाली औरत नहीं होगी वो क्या कहेगी, मेरी भाई के थोड़ी देर से बातों कही यहाँ और बाने में कहीं उड़ेगी कोई भी धर्मार्थी की हमारे साइड माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। वो 2 मिनट में जाके वो पहली वाली की बात सुनेगी, जाके लड़ाई करेंगे, दूसरी वाली की बात सुनेगी, ये माइंड डाइवर्ट है। एक माइंड डाइवर्ट आदमी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। कभी यूट्यूब पे सर्च करना या गूगल करना, केन्या में एक व्यक्ति जो जिंदगी से दुखी हो गया था, वास्तविकता दुखी हो गया, मेरे को मरना, बस मेरे को मरना, उसने सोचा मरी हम अकेले बहुत सोचा को लेने दो। तो उसने बोलकर छपाया कि जो जिंदगी से दुखी है आके मुझे उस हॉल में एक प्रोग्राम रखा, सेमिनार रखा, आके मिले। जितने भी दुखी थे, जितने भी दुखी सब आके मिले। आजकल बाबा लोग मुझे समय कैसे होती है, इतना दुखी होता है। अभी मैं यहाँ पे बोल दूंगी, मेरे पास में एक मंत्र शक्ति है, ये चश्मा अगर आप पहनोगे तो आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हाँ, 500 रुपए का चश्मा हर आदमी कितना हो जाएगी, हर आदमी ले लेगा, ये जिसका की तरह तो हर इंसान दुखी रहता है। अधिकांश लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। उसने 5 घंटे तक लोगों में भाषण किया कि हम इतना दुख देख रहे हैं, हमारी जिंदगी किसी तरह, मतलब लोगों को नजर हम दुखी हैं, तो हम क्यों जी रहे हैं, रोगी के हम क्यों जी रहे हैं। अगर आप दुख से मुक्ति चाहते हो, जेब से जहर का नाम से नहीं पता, पर ये ऐसा जहर ईमान पे रखते ना आदमी खत्म हो जाता है। उसकी गोलियां आपके कुर्सी के आसपास रखी हुई है, रखिए, ले लो और दूसरों से मुक्ति पाओ। सच्ची घटना है, 1300 लोग मारे गए, 1300 लोग एक साथ में मारे। 2000 लोगों ने मुझे कहीं 700 से ज्यादा को तो बचा लिया गया, बाकी सब मारे गए। दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड अटैक, ये सुसाइड अटैक आज आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। मतलब एक आदमी की वाणी में इतनी शक्ति होती है, बोली में इतनी शक्ति होती है कि वो लोगों को जिला भी सकता है और उनको मार भी सकता है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, संगत ऐसे व्यक्ति की करो जो खोने की सोच वाला हो, अच्छी शिक्षा देने वाला हो, सत्संग करने वाला हो, ईश्वर को ईश्वर समझने वाला हो। ऐसे व्यक्ति की संगत करोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, सारी बारी निकल जाएगी, कितने ही चले गए कि हम मुक्ति चले गए। तीसरी भक्ति में कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। चौथी भक्ति मामा गुरु करे कपट सचिदा। चौथी भक्ति में प्रभु श्री राम सभी को कहते हैं कि सभी छल कपट को त्याग कर मेरी भक्ति करे और मेरा गुणगान करे। सिर्फ मेरा गुणगान करके पूरे विश्व में राममय देखे, जो है सब राम था। 2 पैसे ज्यादा हो गए, घमंड नहीं करें। लक्ष्मी चंचल में कभी आए कभी जाए। एक बिजनेस में अच्छा फायदा हो गया, 4 साल बढ़िया फायदा हुआ, बढ़िया लाभ हो गया,
वो 4 साल का बेटा हो सकता है 4 दिन भी दूध में पी जाए, दूध भी नहीं करेंगे। तो कमेंट नहीं करे, जो है ईश्वर का है, घर बार परिवार और मेरी भक्ति करे। कोई फेवरेट डॉक्टर जरूर होगा, क्या कोई कंपाउंडर भी होगा। आपकी इलाज अहमदाबाद ही करा के आ जाएंगे तो आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा। आप बीमारी रहोगे न, वो एक डॉक्टर के हाँ बस हमारा गलत नहीं, वो आके बेटा सीधा बोल के पानी का इंजेक्शन भी भोग के चला जाएगा, आपको क्या हमारा फर्क। बीमारी शरीर में नहीं है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में बीमारी, आप जैसा सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। तो पांचवी भक्ति में प्रभु यूं कहते हैं कि मंत्र जाप करें पर दृढ़ विश्वास के साथ से करें, मेरे में विश्वास पूरा रखें। अरे प्रभु मेरे को कुछ नहीं, कुछ बात जाना लगा सुना, मेरे को तैरना नहीं आता, डूब जाऊंगा, लेकिन मैं तैरने वाला मंत्र कहे तो दे देता हूँ, फिर चला जाएगा। अब वो चलने लगा तो समुद्र पे जैसे धरती पे चल रहा है वैसे पानी पे चलता हुआ जा रहा है। तारक मंत्र, खुश हो गया, उसको दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे पास में तारक मंत्र है जिसकी वजह से मैं तैर रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ आराम से। पानी के नियम लो, चाहे शिवजी के जल चलाओ, प्रभु श्री राम की पूजा करो, कुछ भी करो, नियम के करने के साथ साथ विश्वास होना चाहिए। ये मैं भी कह रहा हूँ, रामचरित्र मानस के लिए, और मानस में भी प्रभु श्री राम कह रहे। कोई आजू बाजू वाला दूसरा कह रहे तो चलो पंडित जी अभ्यास देना देती तो भी है, पर प्रभु श्री राम कह रहे मतलब उस बात में कोई शंका नहीं कर सकते। छठी तमशील विरति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति प्रभु बता रहे, छठी भक्ति जो है शबरी जी को प्रभु बता रहे हैं कि मेरे मंत्र का जाप विश्वास से करे, पांचवी भक्ति और छठी भक्ति में इंद्रियों का निग्रह के धर्म आचरण में लगे रहे। इंद्रियों का निग्रह करें, अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा और चमड़ी, इन सभी इंद्रियों को वश में रखे। आंखों की बार बार इच्छा होती है कि दूसरों का दोष देखूं, कोई गलत चीज देखूं, मत देखने दो। आदत कुछ मत बढ़ने दो। शाम को 9 बज गई है, कथा मेरी मेरे टीवी सीरियल निकल जाएगा, जाना ही है, 7-9 का रिपीट होना देखना ही मेरे को। तो समझ लो कि आपके हाथ में टीवी का रिमोट नहीं है, टीवी के हाथ में आपका रिमोट है, वो जब चाहे जब आपको बुला ले। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जीवन में एक बात याद रखो, इंद्रियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इंद्रिय ये चाहती फलानी चीज देख के आऊं, वो देख के आऊंगे, जो देखने के लिए उचित नहीं है मत देखो। कान बार बार इच्छा करते हैं कि एक तरफ मंदिर में कोई पूजा कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, भजन सुन, दूसरी तरफ कोई किसी की बात कर रहे हैं, वो बनने ला रहे, नहीं की बात करने ला रहे कि कहीं वो कान उधर जाएंगे आपको सुनाने के लिए। मत जाओ, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसको दूर को अपना मन किसी की चमड़ी देखकर आकर्षित होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी तरफ में आकर्षित होता है तो उसको अवॉइड करो। अरे कल्पना कर लो ना, सामने कोई खूबसूरत से खूबसूरत स्त्री खड़ी है, खूबसूरत से खूबसूरत पुरुष खड़ा है, क्या है? चमड़ी का चीज है। इस चमड़ी को हटा लो, अंदर से क्या निकलेगा? मांस, मैदा और ये जो भी हड्डियां वगैरह निकलेगा, मलमूत्र का ठेला है। उसकी तरफ में क्या आकर्षित होना, एक बार आकर्षित होना और जीवन भर का संकट भोगना और अगला जन्म भी बिगाड़ना। तो चमड़ी को भी बस में रखो, अपने ऊपर किसी चीज को हावी मत होने दो। संत महात्मा इसीलिए आगे बढ़ते। आप बड़े बड़े संतों को देखा होगा, कई बार करोड़ों की कोई गिफ्ट भी लेके जाता, उसको ठुकरा देते, नहीं लेते, मन में अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो छठा भक्ति है, सातवां सम मोहि मय जग देखा, मोते संत करी अधिक करी देखा। सातवीं भक्ति में प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि सातवीं भक्ति ये है मेरी शबरी, कि पूरे जग को मेरे में देखे, कि पूरा जग राममय है, सब राम है, जो है तो सब राम है। बिजनेस में लाभ हो गया तो भी में संतुष्ट है, माता बहनों से भी अनुरोध है,
अक्सर कलेश का मेन कारण यही होता है। दशा माता पूजने गई पूजने गई, अड़ोस पड़ोस की औरत को देखा, कहा खाना डाला पेटी खाती पेटी क्या भी घर पे नया लाया बनाया मारे तो कभी लावी कोई मारे तो कभी लावी कोई घरे आए कलेश मारनी बहिने तो दशा माता पूजने आए आओ ने कड़ी क्या મને ભૂખ લાગી आई पता की हां जोग लागी आशीर्वाद तो दो बड़ो जोग लागी પછી काओ मारे तो कानारान लाओ मैं पुराना विचार है ये भी ठीक है और बने बने उसका हस्बैंड 1.5 लाख महीने का कमा रहा है, मैं 10,000 ही कमा लो, जैसे जैसे घर खर्चा चल रहा है नहीं मारे लाओ। मैंने कई बार देखा हुआ, नाम लेना उचित नहीं समझोगा, कोई अच्छा काम करके बोलना भी नहीं चाहिए। किसी दुकान से गुजरात ज्वेलर्स वाले के यहाँ से आदमी बैठा हुआ था, थोड़ा सौदा कर पैसा कहीं भी हो, कोई तकलीफ है गई, कोई तकलीफ हो तो बोलो। उसने कहा कुछ नहीं, जैसे मैं घूमा उसकी आंखों में आंसू आ गए, मैं घूम क्या है क्या हुआ। अंदर जाके उस दुकान वाले से सोने वाले से पूछा क्या हुआ, कि इसका कुछ पेमेंट बाकी है, बिठा दिया कि पेमेंट दो और घरे जाओ, खाने पीने की कमी नहीं आएगी, अच्छी से अच्छी आपको रबड़ी बासुंदी खिलौता पर पेमेंट दे के जाओ। तो कितना पेमेंट है, पैसा 8,000 है, मैं कितने टाइम से रुके हुए, ठीक है मैं 7 वर्ष से रुका हूँ, मैं तो 15 दिन रुक जाऊँ, 15 दिन बाद पेमेंट मैं आपको दे के जाऊँगा। वो औरतें तरफ में बैठ के घर में बैठी, आदमी की इज्जत की ऐसी कैसी हो रही। आपके आदमी की इज्जत से बढ़कर कोई रकमें नहीं है, और आपकी मर्यादा से बढ़कर कोई ये नहीं है। कोई औरत मर्यादाहीन जीवन है उसका,